ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। यतो जगदीश्वर एक देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम नम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारूहा देवदत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिरील गंगा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ दुरीता लीज गच्छतीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा की बातें बोलता है। और वो पंडित गाता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये जो मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस वक्त अगर बुलाइएगा इस वक्त हम कितनों बाजा बजाते रहे, कोई दूसरा नहीं रहता है ऐसी बातें सुनने के लिए। ज्यादा पढ़ूंगा तो याद रखिए एक जगह हम ये पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया बीच से नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं, इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ता है। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो मखदूम सिमना की चौखट पे अपनी जान निछावर करने वाला हूँ। और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में और उनकी बारगाह में यही हर वक्त गुनगुनाने वाला हूँ। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है। जरा पूरा मजमा याद करके जाएं, याद करना एक ही शेर कम से कम रात भर सुने, एक शेर याद करके जाएं, यहाँ से जाएं आपकी जबान पे गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ जरा पूरा मजमा पढ़िएगा एक मर्तबा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। वापस से सुभान अल्लाह बोले, जोर से वापस से बोले सुभान अल्लाह। मैं ऐसे ही परेशान हूँ, मत बोलिए। ये लोग जाएंगे सैलून, एक आजकल अजीब अजीब कट चला है,
सर ऐसा लगे देखने में, इधर भी सांप इधर भी बीच में रखता सिर्फ, वो भी ऐसे लाल कर लेता है। देखिए हाँ, एकदम लाल कर लेता है, ऐसा लगता है इंसान का सर नहीं है, घोड़े का दुम का बाल है। मैं कहना चाहूंगा लोग, अच्छा ये बुढ़वा लोग भी कम नहीं है, 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, ये सैलून जाएगा, वहां पे कहेगा नाई से जरा इसको छीलो। अब वो जब अस्तूरा लगाएगा, ब्लेड लगाएगा, अब उसका गाल तो अंदर चला गया अंदर। अब वो 80 साल बुढ़े की उम्र है, अब वो छिलवा रहा है। अब जैसे अस्तूरा लगाएगा, नाई कहेगा दादा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरेगा, उसके बाद छिलवाएगा। हाँ, ताकि वो सुराख जो अंदर अंदर घुस गया ये नुकसान ना, उसको फुलाएगा, उसके बाद छिलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, कभी आपने सोचा है क्या, आपने तो ऐसी आदतें इख्तियार कर ली है, फिर नारा आप लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सही, और ये बाबा रमजान अली अलैहिर्रहमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा है क्या, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले हो, आपकी रफ्तार बताए ये नबी का दीवाना चल रहा है, आपकी गुफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना पहन कर निकला है। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो और हजरत रमजान अली शाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो याद रखना जान चाहे दे देना, नमक रोटी खाना पड़े खाकर जिंदगी गुजार लेना, लेकिन शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। इस वजह से याद रखा है, इसे उर्स में आए हैं। आपको अगर सुकून चाहिए ना, तो इन उलमा की बातों पर आप अमल कर लें, सूफियों की बातों पर अमल करें। ये बुजुर्गाने दीन का पैगाम इंसानियत को आम करना था, इंसानियत के पैगाम को आम करना था। अभी ईद का जमाना गुजरा, बाजार गए, कभी भी जाना बाजार, अगर चप्पल खरीदने जाओ, एक जोड़ी चप्पल अपनी बेटी के लिए खरीदो, एक जोड़ी चप्पल अपने रहने वाले मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब के बेटे या बेटी के लिए खरीदो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बच्ची या गरीब का बच्चा जब नई चप्पल पहनेगा, अल्लाह की कसम वो मुस्कुराएगा, यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इनकी रूह आपसे खुश हो जाए, तो सिर्फ आपको खर्चे करने से ये राजी नहीं होंगे। आप जलसा करते हैं, 2-3 बेटियों की शादी कर दें, कव्वाल कव्वाला के नाम पर लाखों रुपए लुटा देने वाली कौम, मैं पूछना चाहता हूँ आपके यहाँ कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो जिनके हाथ पीले होने के इंतजार में 10 साल गुजर गए होंगे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही होगी। सिर्फ किस वजह से? पैसे न होने की वजह से। कभी याद करके जाना, अगर बुजुर्गों की रूह को खुश करना चाहते हो, पैसे बचाकर किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में साइकिल ही खरीद कर दे देना, एक पलंग खरीद कर दे देना। वो गरीब की बेटी जब रुखसत होगी ना, ससुराल जाएगी, ऐसी दुआ देकर जाएगी कि रब की रहमत झूम जाएगी, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। मदारिस को मजबूत करें, जरा सुनिएगा गौर से। मोइनुद्दीन कादरी ने जो कहा है, अब इन बातों को मैं इसी जगह रोक दूं, वरना अगर मेरी तकरीर इधर उधर जाएगी बड़ी लंबी हो जाएगी, और इस वक्त ये मंत्र वगैरह ये किताबें दिखाने से आपको कोई फायदा नहीं है। जरा एक मरतबा पूरा मजमा बोलिएगा। मैंने कहा, आका ने फरमाया है, एक बात सुन ले मेरी, हुजूर ने फरमाया कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह उसका हिसाब व किताब न लेगा, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। जरा पूरा मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, और पूरी आवाज में बोले सुभान अल्लाह। उससे पहले सुनिएगा, एक हदीस पाक का मफहूम मैं बयान कर दूं, उसी में ये 4 बातें बयान कर दूंगा, गौर से सुनिएगा। आका फरमाते हैं, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? पूरा मजमा बोले कितने? आपकी आवाज कम होगी, मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर खत्म होगी। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, और गौर से सुनिएगा, अगर इधर उधर जहन गया तो फिर तकरीर समझ में ना आएगी, और उसको याद रखना है कि आका ने फरमाया है, दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह हिसाब व किताब न लेगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोगों में हमारा नाम आता है कि नहीं, उसे भी सुनना है।
आका ने फरमाया, हदीस पाक सुनिए, बनी इस्राइल में 3 दोस्त थे, कहीं सफर में जा रहे थे, जाते 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 शाम का वक्त हो गया, अभी का दौर गए, लोग बस से सफर करते गए, ट्रेन से सफर करते गए, हवाई जहाज से सफर करते गए, लेकिन पहले लोग पैदल सफर करते थे। गौर से सुनिएगा, 3 दोस्त थे, आका फरमाते गए शाम का वक्त हो गया, तीनों दोस्त ने एक मशवरा किया, अगर आगे सफर करोगे तो जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर खा जाएगा, कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो, वहां पे रात गुजारी जाए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। सुनिएगा, तीनों ने जगह तलाश करना शुरू किया। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में गार नजर आई। गार समझते हैं ना, गुफा, कोह जिसे बोलते हैं। उस गुफे में तीनों दोस्त अंदर चले गए, अंदर जाकर आराम करने लगे। तेज आंधी आई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते जिस गार के मुंह से अंदर गया था, उस गार के मुंह पर आकर बड़ा सा चट्टान लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। तीनों सो गए नींद में, लेकिन जब सुबह में आंख खुली गए, सुबह को नींद से बेदार हुए गए, तीनों ने आगे हाथ मारा, रास्ता गायब था, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब था, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। मोबाइल का भी दौर न था कि किसी को फोन कर देता कि हम लोग अंदर फंस गए हैं पहाड़ के, हम लोगों को आकर बचा लो, जैसे भी लेकर आओ, किरान लेकर आओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आओ, वो हथौड़ा लेकर आओ, पत्थर को तोड़कर हटाओ, हम लोगों को बाहर निकालो। ये सब तमाम साधन का इंतजाम उस दौर में नहीं था। गौर से सुनना प्यारो, आका ने फरमाया, तीनों दोस्त पखार कर बैठ गए, बड़ी कोशिश किए, लेकिन पत्थर जर्रा बराबर न हिला। तीनों दोस्त सर को पकड़ कर बैठ गए। तीनों ने एक मशवरा किया, कहा कि सुनो, हमने सुना दे कि अगर कहीं मुसीबत में कभी फंस जाओ, अगर कभी नेकियां किए हो, जलसों में जाकर सुभान अल्लाह कहे हो, कुरान की तिलावत किए हो, रमजान के रोजे रखे हो, गरीबों की मदद किए हो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की अगर खिदमत किए हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा लोगों, बुराई करना छोड़ दो। जलसा सुनने का मतलब यही होता है कि बुराई करना छोड़ दे, क्योंकि बुराई जितनी करेंगे बुराइयां मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू कर दे। जब नेकियां आप करेंगे तो नेकियां उस मुसीबत को डाल देती है। बुराई करोगे मुसीबत में घिरोगे, नेकियां करोगे उस मुसीबत से अल्लाह निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुने, तीनों ने एक मशवरा किया, कहा हमने सुना है कि अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। सुनिएगा, जब इतना कानन, तीनों सोचने लगे। थोड़ी देर के बाद पहला दोस्त उठा, कहा कि मेरे दोस्त, एक नेकी मुझको अपनी याद आई है। कहा कि फिर लेट किस बात की, देरी किस बात की, जल्दी दुआ मांग। अल्लाह अल्लाह। अब पहला दोस्त मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, और याद रखना लोगों, सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बातें गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा जरा झूम कर बोलिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाखे मगर, बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला। कितने दोस्त थे? पूरा मजमा खत्म कर दूं, तकरीर कर दूं, झूम कर पूरा मजमा बोलिए, कितने लोग थे? 3 दोस्त थे। कहाँ फंस गए थे? गुफा में। आहा, अब सुनिएगा, पहला दोस्त खड़ा हुआ, दुआ करने लगा, अब हाथों को उठाया। माँ बहनों, तुम भी सुनना, नौजवानों आप भी सुनना।
ऐसे वक्त में अगर ये बातें सुनकर अमल कर लोगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ दुनिया में रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। सुनो सुनो, पहला दोस्त दुआ कर रहा है, अब दुआ के लिए हाथों को उठाया, मेरी तरफ देखा है। अजमत भाई जा रहे हैं, रोजाना बोलना पड़ता है, रोजाना पढ़ना पड़ता है, उन लोगों को आराम की जरूरत है। आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में ये रात बार बार नहीं आती है, ऐसी रातें बड़ी कम आती है, मौका को गनीमत समझें। सुने, कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे। पहला दोस्त दुआ के लिए हाथ को उठाया गए और दुआ करता गए, पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता गए। या अल्लाह, मैं बकरियां चराया करता हूँ, रोजाना बकरियों को लेकर जंगल जाता हूँ, वो बकरियां चरा कर जब मैं वापस आता हूँ, शाम को बकरियों के दूध निकालता हूँ, बकरियों के दूध को एक प्याले में लेता हूँ। एक मेरी बूढ़ी माँ घर में गए, मेरा बूढ़ा बाप घर में गए, मेरी बूढ़ी माँ चल नहीं सकती गए, सिर्फ बिस्तर पे बैठ कर रहती गए, लेटी रहती गए। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं रोजाना बकरियों के दूध निकाल कर मैं माँ के सिरागने में जाता हूँ, पहले अपनी माँ को दूध पीने देता हूँ, फिर अपने बच्चों को देता हूँ, फिर मेरी बीवी दूध पीती गए, फिर मैं दूध पीता हूँ, फिर आराम करता हूँ। या अल्लाह, रोजाना का यही मामूल है, लेकिन पाक परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता गए। या अल्लाह, एक रात ऐसी आई, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई, रात के 10 बज गए। मैं घर पहुंचा, बकरियों के थन से दूध को निकाला, प्याले में दूध लिया, आदत के मुताबिक रोजाना की तरह मैं दूध प्याला में लेकर अपनी बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ सो चुकी थी, नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब ना समझा, मैंने नींद से जगाना मुनासिब ना समझा, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। ए मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी आ गई, आकर कहने लगी, मेरे सरताज, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, रात के 12 बज गए, जब माँ बेदार हो जाएगी तब दूध उनको दे दीजिएगा, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले। लेकिन मैंने एक ना सुनी बीवी की। ए मौला, तू तो जानता है, मेरी बीवी रोती रह गई, पाँव को पकड़ कर लिपट गई। मैंने बीवी की एक ना सुनी। मैंने कहा बीवी से कि मेरी बीवी, अगर बच्चे भूखे सोते गए तो सो जाने दो, अगर तुम भूखी सोती गए तो सो जाओ, मैं भी भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी माँ भूखी सोती रहे, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं गए कि मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे दूध पीकर सो जाए। ए मौला, आखिरकार मेरे बच्चे रोते रोते सो गए, मेरी बीवी सो गई, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ रात भर सोती रही। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह अल्लाह, माँ के बेटो जरा सुनना, कहता है मालिक, मेरी माँ सोती रही, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। मेरी माँ जब बेदार हुई ना सुबह सवेरे, मेरी माँ मेरे चेहरे की तरफ देखती है, कहती है, मेरा लाल, तू सोया नहीं, मेरा बेटा तू सोया नहीं, कब से खड़ा है। माँ, मैं रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी माँ जिंदा है, माँ की लंबी उम्र के लिए, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, माँ की बख्शिश के लिए झूम कर हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, मेरी माँ बेदार जब हुई, चेहरे को देखी, मेरा लाल तू सोया नहीं, कब से खड़ा है। माँ 10 बजे रात से। बीवी दूध पी नहीं माँ, बच्चे भूखे सो गए। हाँ माँ। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, मैं बेदार होती तो दूध पी लेती। माँ मेरी गैरत तो गवारा ना हुआ। ओ माँ के बेटो, कभी तुमने सोचा है क्या, गौर से सुनना। अब आका फरमाते हैं कि वो पहला दोस्त जो दुआ मांगता है, कहता है मालिक तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी माँ दुआ के लिए हाथों को, अपने आंचल को उठाती है, आंचल को
है, ये मेरा बेटा है जो मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। ए मालिक, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। ये दुखियारी माँ की एक दुआ कम से कम कबूल कर ले। मैंने जो नमाजें पढ़ी है उन नमाजों के बदले में मालिक मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने रोजे रखे गए उनके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने सदका खैरात किए गए उसके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन ए मौला, ये मेरा लाल है जो मेरी इतनी खिदमत करता है, इस उठे हुए आंचल की लाज रख ले। इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल के सदके में एक दुआ तो कबूल कर ले। मेरा बेटा अगर कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए, तो मेरे बेटे को इस बूढ़ी माँ के आंचल के सदके में उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कर लोगों, माँ की दुआ में बड़ा असर है, बहुत असर है। उलमाए किराम से पूछिए, आज अगर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब पीरे तरीकत रहबर शरीयत उस्ताजुल असातिज़ा आज दुनिया अगर इनकी जूतियों को सीधी करती है ना, तो आप पूछिए मिसबाही साहब से, नकीब साहब से, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह साहब, उलमाए किराम से, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता। आज जो कुछ भी ये है ना, तो फिर माँ की दुआओं के सदके में है। हाँ, खूब जलसे में आकर लाखों लुटाओ। 10 रुपए अगर माँ 2-3 दिन अगर 10 रुपए गैस की दवा के लिए पैसे मांग लेना, वही बेटा जो स्टेज पर मोइनुद्दीन कादरी को सैकड़ों लुटाता है, मोइनुद्दीन कादरी पे, वही बेटा झुंझुला के बात करता है कि तेरे को मैं क्या सारी सारी दौलत में तेरी दवाई के पीछे लुटा दूं माँ। कहना चाहूंगा, भूल गया तू उस दिन को जब तू बिस्तर पे पेशाब करता था, सीने पे पेशाब करता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। कभी सोचा है? लाख नारे लगा लो जलसे में, अगर माँ बाप नाराज है तो फिर नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। लाखों खर्च कर लो उर्स के नाम पे, माँ बाप अगर नाराज हो, माँ बाप को अगर रुलाया है, अल्लाह की कसम ये सारी चीजें तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। हाँ, इसलिए घर जाना, अगर किसी की माँ नाराज हो, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। माँ का दिल बच्चों के हक में बड़ा नर्म होता है। बाप अगर नाराज हो, बाप बच्चों से बड़ा प्यार करता है। माँ अगर नाराज हो, बाप अगर नाराज हो, यहाँ जलसे से उठकर घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ से कहना, मेरी माँ, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ए माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा माँ से मोहब्बत करने वाले बेटो, पूरा मजमा बोलिएगा, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आई, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा इसी जगह। टाइम भी देखने दीजिए, मेरा वक्त ज्यादा ना हो जाए। 3:23 हो गए, 4 बजे मेरी ट्रेन है, शायद अब इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। आधा फिर हयात बाकी रही, 3:30 बजने वाले हैं। अगर मैं अभी नहीं निकला, ट्रेन छूट जाएगी, आगे का प्रोग्राम कैंसिल होगा। इसलिए सब इंतजार में रहते हैं, हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात हो।